नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन में एक अच्छी हमें अपसाइड की मूव देखने मिली। गैप अप के साथ मार्केट सस्टेन किया और गैप फिल भी हो गया। दोस्तों अभी ये जो 25,000 का गैप था, काफ़ी समय से अनफिल था, हमें 25,000 का गैप भी फिल होते हुए दिखाई दिया। अब दोस्तों ऊपर के साइड कहाँ तक जा सकता है मार्केट? मेरे हिसाब से ऊपर में 500-600 पॉइंट की मूव अब आराम से खुल गई है इस हफ्ते के लिए। और डाउ अगर आज अच्छा परफॉर्म करता है, जिस हिसाब से फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हम फिर से ये जो ऑल टाइम हाई है इसके ऊपर भी जाएंगे। और कल के सेशन के अंदर 25,150 से 25,250 की जर्नी एटलीस्ट कल के सेशन में एक बार देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप अगर हम देखते हैं, निफ्टी के कंपोनेंट उतने चले नहीं हैं। अब सारे ही चार्ट अच्छे लग रहे हैं लार्ज कैप के अंदर। आज हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे, नॉर्मली स्टॉक रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर हमने 4 स्टॉक पहले ही एक वीकली वीडियो में डिस्कस किए थे, वो अच्छे चलेंगे। बाकी लार्ज कैप के अंदर अगर आप देखो, आईटी आज अच्छा चल रहा था, बैंक्स के अंदर भी थोड़ा सारा मिला। रिलायंस ने आज मूव दी थी लेकिन थोड़ा नीचे आ गया। अगर आज रिलायंस नीचे नहीं आता तो आज ही हम ऑल टाइम हाई पार कर देते। अब रिलायंस के अंदर भी स्पेकुलेशन चलेगी, उसकी एजीएम जल्द आ रही है रिलायंस की, तो मेरे हिसाब से वहां पे भी एक बार मूव बनेगी थोड़े समय के लिए। लार्ज कैप का स्पेस अच्छा लग रहा है। मिड कैप थोड़ा सा साइडवेज था, मिड कैप अधिकतर ज्यादा परफॉर्म करता है क्योंकि मिड कैप ऑलरेडी आगे चला हुआ था, तो अब थोड़ा सा कम परफॉर्म किया। लेकिन आप देख सकते हो मिड कैप भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी पास है। बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें ब्रेकआउट का मूव मिला है फॉलिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न से, इसका भी हमें एक अच्छा आगे फॉलोअप मूव देखने मिल सकता है। अब दोस्तों अपसाइड का लेवल काफी क्लियर है, 25,060 25,060 का लेवल, या फिर अगर हमको थोड़ा सेफ प्ले करना है तो 25,080 ये लेवल के ऊपर जाते ही 25,150 25,250 एक बार ओपन होना चाहिए। नीचे के साइड की बात करें तो नीचे के साइड इतना कुछ इशू लगता नहीं। अगर कुछ ग्लोबली कुछ हो जाए सिनेरियो, अगर हम ब्रेंट की बात करते हैं तो ब्रेंट फिलहाल ऊपर है। ग्लोबल थोड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन जाता है, कोई अटैक की कुछ खबर आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर डाउ को अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई न्यूज़ पे ज़्यादा गौर, मतलब कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर रहा है कोई भी इक्विटी मार्केट, मतलब छोटा मोटा एक डिस्ट्रैक्शन मान के चल रहा है मार्केट फिलहाल। अब दोस्तों यहाँ पे डाउ अपने ऑल टाइम हाई लेवल को निकाल रहा है। ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है 41,400 के आसपास के ऊपर की आज क्लोजिंग मिलते ही सारे ही मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, इस वजह से बायस बुलिश है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे अपसाइड मूव बनेगी। फिर आज थोड़ा नीचे आ गया बैंक भी, लेकिन कल के सेशन में 51,350 निकलने के बाद अगर हम देखें तो एक अच्छी मूव बन सकती है। तो 51,350 के बाद बैंक निफ्टी एटलीस्ट 51,850 को तो इजीली एक बार स्विंग टच करना चाहिए, और उसके बाद आई थिंक 52,250 और 52,500 की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि बैंक निफ्टी भी अभी तैयार हो रहा है। और बैंक निफ्टी और आईटी साथ में चल गए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, लेकिन रिलायंस के अंदर भी स्पेकुलेशन बन रही है। तो अब देखते हैं कि कौन सा पेयर साथ में चलेगा, रिलायंस और बैंक निफ्टी साथ में चलेगा, रिलायंस या आईटी, या ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस साइडवेज हो जाए और आईटी और बैंक्स उस समय चल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे निफ्टी मिड कैप के अंदर, जैसा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था कि ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई का काफ़ी पास है। आज मिड कैप की एक्सपायरी भी थी तो थोड़ा बहुत साइडवेज था मिड कैप का काउंटर। हमने देखा है लास्ट के ये जो एक महीना गया है, ये पिछला महीना भी उसके अंदर उतने कोई बड़े मूव नहीं मिले एक्सपायरी पे, तो उस वजह से ये आज का भी साइडवेज था। बाकी बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि रेट कट अब 100% होगा, 25 बेसिस पॉइंट होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा, उस पर मार्केट स्पेकुलेट करेगा। और डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, उसका असर हमें आज मेटल पे देखने मिला। मेटल स्ट्रांग होते हुए दिखाई दिए। मेटल टेम्पररी ट्रेंड में अब जा सकते हैं थोड़े आगे आने वाले समय के लिए। ब्रेंट जैसा मैंने बताया थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेकुलेशन है जियोपॉलिटिकल इशू के कारण, लेकिन यहाँ पे फिर से जो इसका जो हाई है 82 तक, ये ब्रेंट को एक बार ट्राई इधर होगा, एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा और एक बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लोअर सपोर्ट से रिवर्सल ये मूव जनरेट हुई। आज तीसरा दिन है। अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड अपने हाई पे है, सिल्वर हाई पे नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि सिल्वर कहीं ना कहीं जाके कैच करेगा गोल्ड को, इन द सेंस क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चले गया है और सिल्वर अभी तक नहीं गया है, तो सिल्वर कोशिश करेगा 32 33 जाने की नेक्स्ट वीक। अब दोस्तों
काउंटर की बात करें तो बाय द वे अगर आपको ध्यान हो, एक राइजिंग वेज का काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे, जिलेट का काउंटर था, जिलेट के काउंटर में हमने राइजिंग वेज बनाया। राइजिंग वेज बनाने के बाद अगले दिन गैप अप के साथ खुला, थोड़ा सेलिंग हुई गैप अप में, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर था, फिर थोड़ी बाइंग हुई और आज बड़े गैप के साथ एक बड़ी बाइंग हमको देखने मिली। तो दोस्तों राइजिंग वेज काफ़ी लोगों को ये लगता है कि टेक्निकल बुक्स में पढ़ लेते हैं राइजिंग वेज मतलब बेरिश पैटर्न, तो हमेशा राइजिंग वेज बनेगा तो इसका मतलब जो काउंटर है नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। राइजिंग वेज बस्ट होता है अपोजिट तरफ। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे और उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे कि राइजिंग वेज क्यों बनता है, वॉल्यूम क्या रहता है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या रहती है, जब आप सब चीज़ डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों तरफ का मूव आता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिनेरियो। तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट सून इसलिए दिया और काफ़ी हमने राइजिंग वेज और भी ब्रेकआउट सून में दिए हुए हैं। जैसे लास्ट दिन हमने लास्ट सेशन के अंदर HFCL एक बार के लिए हमने राइजिंग वेज में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, तो आज हल्का सा जस्ट टच हुआ जो ब्रेकआउट लेवल था और फिर थोड़ा नीचे आया। अब इसमें इंपॉर्टेंट नीचे की साइड क्या होगा, 135 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़ा चार्ट पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तो फिर ये जो फॉर्मेशन है इसकी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर राइजिंग वेज को देखते हैं तो एक ऐसी मूव हम ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, तो लगभग इसकी जर्नी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 10,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, 10,000 9,500 काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब वॉल्यूम भी अच्छी देखने मिली। अब दोस्तों HFCL हमने डिस्कस किया था, तो HFCL के अंदर भी ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट करूंगा, राइजिंग वेज सिमिलर पैटर्न है। अब ऊपर के साइड का ब्रेकआउट होता है तो यही, अब नीचे के साइड का अगर ब्रेकडाउन होना है तो मार्केट को खराब होना पड़ेगा। मार्केट अच्छा रहेगा तो मेरे हिसाब से नीचे का ब्रेकडाउन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा इस काउंटर के अंदर, अनटिल एंड अनलेस कुछ न्यूज़ आ जाए बुरी। अदरवाइज ऊपर के साइड का ब्रेकआउट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। और रेलटेल जो डिस्कस किया था वो 1% के आसपास है, एक हल्का गैप अप खुल के एक छोटे नैरो साइडवेज में गया। अब बाय द वे एक और काउंटर हमने डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था, वो काउंटर का नाम था वोल्टास। अब देखो दोस्तों वोल्टास हमने एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन डिस्कस किया था, कहाँ पे डिस्कस किया था, एट दिस पॉइंट, लेकिन इधर ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट कब मिला हमें, ब्रेकआउट हमें देखने मिला रिजल्ट के जस्ट बाद 12 अगस्त के दिन हमको ब्रेकआउट देखने मिला। उसके बाद काउंटर ने राइजिंग मेथड, 3 राइजिंग मेथड करके इस कैंडल स्टिक को बोलते हैं, जो मैंने सर्कल किया है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बनाया और उसके बाद वन वे मूव दी। अच्छा ये वन वे मूव के अंदर क्या हुआ, जो लेंथ है, जो बेसिकली जो डिस्टेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो इसने कवर कर लिया। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था बिल्कुल ही उसी हिसाब से काउंटर ने आगे बिहेवियर दिखाया। तो ये जो लेंथ है आप देखोगे जो रेक्टेंगल की बनती है, आप उसको ऊपर रखोगे तो यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, काफ़ी अच्छा हाई लो बना रहा है। तो कभी भी पैटर्न एक बार अगर अचीव हो जाता है टारगेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद ये तुरंत साइडवेज या नीचे हो जाए, उसके बाद भी हमने देखा है काउंटर बढ़ते रहते हैं। तो अधिकतर हमें ये देखने मिलता है कि अगर उनकी फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे से चेंज होते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको इवन टारगेट होने के बाद भी काउंटर चलते हुए दिखाई देंगे, तो वो चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा था वो भी हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि कभी कभार अपने एक्सपेक्टेशन के अपोजिट चले जाता है, तो उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करें और एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए कि 50% जो है काउंटर वो अपने काम कर जाए, बाकी 50% नहीं काम करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों एक जो काउंटर आता है निकल के, वो भी राइजिंग वेज से ही ब्रेकआउट दिया था बाय द वे, और इसका नाम है आइनॉक्स विंड। अब देखो आइनॉक्स विंड ने क्या किया, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के टाइम पे हमने जस्ट डिस्कस किया था, रिजल्ट अच्छे हैं इसके इन आवर वीकली वीडियो, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं किया था। लेकिन ये जो राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट की जर्नी इसकी स्टार्ट हो गई। ब्रेकआउट की जर्नी की स्टार्ट होते समय हमें क्या दिखाई दे रहा है, लगभग 300 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा। अच्छा उससे पहले इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर एक पेनेंट पैटर्न बन गया। अब पेनेंट पैटर्न कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे ये पोल बन गया आपका और यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आई थिंक आइनॉक्स के अंदर फिर से कुछ मूव बननी चाहिए। ब्रेकआउट मिला राइजिंग वेज का, 2 दिन अप मूव गई, थोड़ा साइडवेज हो गया, अब वापस ये तैयार हो रहा है फॉर दी अप मूव। तो इसमें इंपॉर्टेंट डाउन साइड के हिसाब से आई थिंक 200 के नीचे क्लोजिंग आए तो थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन ऊपर के साइड एक बार क्लोजिंग मिले तो ये एक बार के लिए मूवमेंट दिखा सकता है। लगभग
300 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे थोड़ा पहले तक ये लेंथ जाता है। अब दोस्तों इसमें मेन लेवल क्या रहेगा जो हमें वॉच करना है, वो है 3238 का। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 233 का लेवल निकल जाए, 233 का लेवल निकल जाए तो ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इसके अंदर वॉल्यूम आनी चाहिए उस दिन। फिलहाल इसके अंदर वॉल्यूम अभी कम है क्योंकि ये पेनेंट के बॉडी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन जो है वो अपसाइड ही बायस है, अभी क्लियर हो चुका है कि फेड भी रेट कट करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा बुल फॉर्म में है, बुल ग्रिप में है मार्केट। और लार्ज कैप जो काउंटर है जो हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किए थे वो टाइम आईटीसी, टेक महिंद्रा आज फिर से ऊपर चले गया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया नैम, अगर हम देखें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट में, और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 4 काउंटर में मेरा स्पेशली फोकस रहेगा। और रिलायंस टीसीएस और वो तो चल ही रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक बार व्यू बना सकते हैं। तो ओवरऑल लार्ज कैप के अंदर एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि निफ्टी जब भी अपना ऑल टाइम हाई निकाले तो सारे ही लार्ज कैप काउंटर कंट्रीब्यूट करे। 2-3%, 4% लार्ज कैप काउंटर की तरफ से कंट्रीब्यूशन की उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।